नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रिंसी गुप्ता और आप सभी का मेरे चैनल क्विक एंड क्लियर एकेडमी में स्वागत है। तो आज हम फिर से लेकर आ गए हैं झारखंड जेपीएससी का भूगोल सीरीज़ में। ठीक है, तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है झारखंड की धरातलीय संरचना। पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था झारखंड का भूगर्भिक संरचना। अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज़ मेरे चैनल पर जाकर वो वीडियो देख सकते हैं। ऊपर आई बटन में भी इसका लिंक शो हो रहा होगा। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना देर किए हुए हम स्टार्ट करते हैं हम आज का अपना वीडियो। आज का हमारा टॉपिक है झारखंड का धरातलीय संरचना। तो झारखंड के धरातल में छोटा नागपुर पठार का एक महत्वपूर्ण योगदान है। छोटा नागपुर पठार जो है प्रायद्वीपीय पठार का उत्तर पूर्वी हिस्सा है। वहीं अगर हम इसका औसत ऊंचाई को देखें तो इसकी औसत ऊंचाई 760 मीटर है। ठीक है, वहीं झारखंड का सबसे ऊंचा पर्वत पहाड़ वो कौन है? वो है पारसनाथ पहाड़, जिसकी ऊंचाई है 1365 मीटर। ठीक है, अब हम धरातलीय संरचना का अध्ययन करने के लिए इसे 4 भागों में बांटेंगे। ठीक है, पहला जो भाग होगा वो पाट प्रदेश होगा या फिर इसे हम कहेंगे पश्चिमी पठार। दूसरा होगा रांची पठार। तीसरा है हजारीबाग पठार। हजारीबाग पठार को हम पुनः 2 भागों में विभाजित करेंगे। पहला है ऊपरी हजारीबाग पठार और दूसरा है निचली हजारीबाग पठार। और चौथा है जो वो है निचली मैदानी क्षेत्र या फिर हम कहेंगे निचली नदी घाटी मैदानी क्षेत्र। ठीक है, तो हम 1 बाय 1 अध्ययन करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम अध्ययन करेंगे वो है पाट प्रदेश। ठीक है, जिसे हम कहेंगे पश्चिमी पठार भी कहेंगे, यानी कि वेस्टर्न प्लेट्यू। ठीक है, तो ये पाट प्रदेश का नाम पाट प्रदेश इसलिए रखा गया क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी जो पठारें हैं उनकी जो ऊपरी सतह है वो एक समतल है। ठीक है, और पाट का अर्थ ही होता है समतल, इसी कारण इस क्षेत्र का नाम पाट प्रदेश रखा गया। ठीक है, ये जो है सारे पठारी क्षेत्र मैंने बताया है उसमें सबसे ऊंचाई पर अवस्थित है। ठीक है, और इसकी ऊंचाई समुद्र तल से 900 मीटर है। ठीक है, इसका आकार का बात करें तो इसका आकार त्रिभुजाकार है। ठीक है, इसका आधार जो है वो है उत्तर की तरफ और वहीं इसका शीर्ष भाग जो है वो दक्षिण की तरफ है। आधार वाले भाग को हम कहेंगे टार और वहीं हम शीर्ष वाले भाग को इसका दोन कहेंगे। ठीक है, इसका क्षेत्र अगर क्षेत्र हम कहें कहाँ पे ये फैला हुआ है तो ये रांची के उत्तर पूर्वी हिस्सा से लेके ये गढ़वा, पलामू, लातेहार, लोहरदगा वाले क्षेत्र में ये पठारी क्षेत्र पाए जाते हैं। ठीक है, अब हम इसका बात करेंगे कि ये पाट प्रदेश का जो महत्वपूर्ण पाटों का नाम क्या क्या है। सबसे पहला है जो सबसे ऊंचाई में अवस्थित है वो है नेतरहाट पाट। इसकी ऊंचाई है 1180 मीटर। ठीक है, उसके बाद दूसरा नंबर आता है गणेशपुर पाट का, जिसकी ऊंचाई है 1171 मीटर। ठीक है, उसके बाद जो आता है वो है जमीरा पाट, जिसकी ऊंचाई है 1142 मीटर। ठीक है, उसके अलावा बहुत सारे पाट है, जैसे हम कह सकते हैं कि दूधा पाट, गढ़ पाट, फिर रुदनी पाट, फिर ललमिटिया पाट, मैदानी पाट, इस तरह के बहुत सारे पाट हैं यहाँ पाए जाते हैं। ठीक है, यहाँ पहाड़ी क्षेत्रों में अगर हम बात करें 2 महत्वपूर्ण पहाड़ वो है सानू और सरोई का। ठीक है, यहाँ पे एक फेमस बारवे का मैदान भी है। ठीक है, इसका जो आकार है वो है तस्तरी नुमा। यह पाट प्रदेश से बहुत सारी नदी का उद्गम भी हम देखा जा सकता है। उद्गम स्थल में कौन कौन सी ये नदियां हैं, जैसे कि उत्तरी कोयल है, फुलझर है, शंख नदी है। ये सब नदी जो रहती है आपस में मिलती है किस नदी में? शंख नदी में। ठीक है, ये था पाट प्रदेश या फिर हम इसे कहेंगे वेस्टर्न प्लेट्यू यानी पश्चिमी पठार। उसके बाद हम बात करेंगे रांची पठार। ठीक है, रांची पठार है वो पाट प्रदेश के बाद जो दूसरे नंबर पे ऊंचाई पे पाई जाने वाली पठारी क्षेत्र है। ठीक है, वो जो मैंने बताया था पाट प्रदेश का ऊंचाई 900 मीटर था समुद्र तल से, इसकी ऊंचाई है टोटल 600 मीटर समुद्र तल से। ठीक है, ये जो यहाँ पे भी बहुत सारी नदियों का हम ये पाया जाता है। इन नदियों के जो शीर्ष भाग है उनसे क्या झरनों और जलप्रपात, ऊंचाई के कारण झरनों और जलप्रपात का निर्माण होता है। यहाँ का जो प्रमुख जलप्रपात है उसका नाम सबसे पहले मैं बताऊंगी। पहला है बूढ़ा घाघ, जिसको हम लोगा घाघ भी कहते हैं। इसकी ऊंचाई हम बात करें तो
136 या 37 मीटर है। ठीक है, उसके बाद आता है नंबर हुंड्रू जलप्रपात का। ठीक है, उसकी ऊंचाई हम बात करें तो 74 मीटर है। उसके बाद आता है सादनी घाट जिसकी ऊंचाई है 60 मीटर। उसके बाद आता है घाघरी घाट जिसका ऊंचाई है 43 मीटर। उसके बाद है दसम फॉल, ठीक है, यानी दसम जलप्रपात, उसकी ऊंचाई है 40 मीटर। ठीक है, उसके बाद एक और आता है जिसे गौतम धारा या फिर हम कहेंगे गौतम धारा या फिर हम हुंड्रू कहेंगे, ठीक नहीं, जोन्हा कहेंगे। ठीक है, ठीक है। तो ये जो फेमस थे ये रांची चट्टानी क्षेत्र में पाए जाने वाले जलप्रपात थे। ठीक है, अब हमने ये पढ़ लिया। अब इसका आकार की बात करें तो इसकी आकार है ये चौकोर टाइप का। ठीक है, यानी कि स्क्वायर टाइप का इसका आकार है। और इसका क्षेत्र हम कहेंगे, हम पाट प्रदेश में, मैंने बताया था कि उत्तर पूर्वी रांची का हिस्सा वो पाट प्रदेश में आता है। तो उत्तर पूर्वी वाले पाट प्रदेश को छोड़ के जितने भी हिस्सा बचे वो रांची पठार के क्षेत्र होते हैं। ठीक है, उसके बाद जब हम तीसरा पढ़ेंगे वो है हजारीबाग पठारी क्षेत्र। ठीक है, तो हजारीबाग पठारी क्षेत्र को हम पुनः विभाजित करेंगे। एक होता है ऊपरी हजारीबाग पठारी क्षेत्र, दूसरा होता है निचली हजारीबाग पठारी क्षेत्र। तो सबसे पहले हम अध्ययन करेंगे ऊपरी हजारीबाग पठारी क्षेत्र का। ठीक है, ये जो ऊपरी हजारीबाग क्षेत्र है ये जस्ट ऊपर रांची पठारी क्षेत्र के जस्ट ऊपर है। ठीक है, इन दोनों की ऊंचाई की भी बात करें तो ये 600 मीटर समुद्र तल से ऊंचाई पे अवस्थित है। ठीक है, तो 600 मीटर समुद्र तल से अवस्थित है, ये कम एरिया में अवस्थित है। ठीक है, उसके अलावा एक इसमें जो सब रांची पठार और ये ऊपरी हजारीबाग पठार में सब कुछ लगभग सेम है। ठीक है, छोटे छोटे पहाड़ पाए जाते हैं, लेकिन इनका अलगाव कब हुआ था? जब दामोदर नदी है उसके कटाव के कारण क्या हुआ था, इन दोनों क्षेत्रों का अलगाव हो गया था। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे निचली हजारीबाग पठारी क्षेत्र। ठीक है, इसे हम बाह प्रदेश भी कहते हैं। बाह प्रदेश इसका नाम इसलिए रखा गया क्योंकि ये जो है छोटा नागपुर पठार का बाहरी हिस्सा है। ठीक है, इसकी ऊंचाई की बात करें तो इसकी ऊंचाई समुद्र तल से 450 मीटर है। ठीक है, यहीं पे जो फेमस हम पारसनाथ पहाड़ का बात कर रहे थे, यहीं गिरिडीह जिले में बराकर नदी के पास ही ये पारसनाथ पहाड़ अवस्थित है जिसकी ऊंचाई मैंने बताया था 1365 मीटर है। ठीक है, कहा जाता है कि ये पारसनाथ जो पहाड़ है ये बहुत ज़्यादा कठोर पैरोक्सीन ग्रेनाइट का बना हुआ है। ठीक है, और इसकी जो सबसे ऊंची शीर्ष है उसे समेत शिखर कहा जाता है। ठीक है, तो ये था हमारा निचली हजारीबाग पठार। ठीक है, अब चौथा है वो है क्या? चौथा अब मैंने बताया था कि निचली मैदानी क्षेत्र या फिर निचली नदी घाटियाँ, इसमें बहुत असमान नदी घाटी सम्मिलित है। ठीक है, ये मिलकर इनका नाम हमने क्या रखा है? निचली नदी घाटी क्षेत्र या फिर मैदानी क्षेत्र कहेंगे। ठीक है, यहाँ पे जो सबसे फेमस है वो है क्या? राजमहल की पहाड़ियाँ। ठीक है, ये राजमहल की पहाड़ियों का विस्तार बिहार के कैमूर से लेके यहाँ पे देवघर, दुमका, उसके बाद गोड्डा, पाकुड़, साहेबगंज, इन क्षेत्रों में है। ठीक है, इसका जो राजमहल पहाड़ियों का टोटल रेंज हम कहेंगे तो वो 2000 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। ठीक है, यहाँ पे पहाड़ी छोटे छोटे पहाड़ पाए जाते हैं। इनका नाम अगर हम इन पठारों को कहेंगे, अगर इनका शीर्ष, ठीक है, शीर्ष अगर नोक की तरह होगा। ठीक है, इसका शीर्ष अगर नोक की तरह रहेगा तो उस पठार को हम क्या कहेंगे? टोंगरी कहेंगे। और जिसका शीर्ष गुंबद जैसा होगा, ठीक है, तो उस पहाड़ को हम क्या कहेंगे? डोंगरी कहेंगे। ठीक है, तो ये था हमारा निचली मैदानी क्षेत्र या फिर निचली नदी घाटियाँ। ठीक है, उसके अलावा भी जो पठारी क्षेत्र बहुत सारे झारखंड में पाए जाते हैं, जैसे कि नदियों के द्वारा बनाए हुए, जैसे कि हम कह सकते हैं स्वर्णरेखा नदी घाटी, फिर दामोदर नदी घाटी, फिर शंख, अजय, फिर ब्रह्मानी, फिर बांसलोई, ये सब नदी घाटियों के द्वारा भी बहुत सारे चट्टानी क्षेत्र बनाए गए हैं। ठीक है, उसके अलावा अगर हम बात करें मैदानी क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण क्षेत्र है जो कि बहुत फेमस भी है, वो है चाईबासा। ठीक है, ये जो चाईबासा है इसके उत्तर में हम देखेंगे तो ये उत्तर में है दालमा, ठीक है, अवस्थित। अगर हम इसके दक्षिण में देखेंगे तो कोल्हन है। वहीं अगर हम इसके पूरब में देखेंगे तो पूरब में दालभूम है। ठीक है, और पश्चिम में देखेंगे तो पश्चिम में हम देखेंगे सरांडा है, और फिर उत्तर पश्चिम में इसके है
पारहाट। ठीक है, तो ये था हमारा जितना भी मैंने 1 बाय 1 बता दिया। पाट प्रदेश, फिर रांची पठार, उसके बाद हजारीबाग पठार, उसके बाद क्या था निचली मैदानी क्षेत्र। ठीक है, उसके अलावा मैंने चाईबासा के बारे में बताया। ठीक है, ये था आज का हमारा झारखंड का धरातलीय संरचना। अगर फ्रेंड आप लोग को ये वीडियो मेरा पसंद आया तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। तो चलिए मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।